बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मुबारकबाद। पूरे जहाँ जहाँ आवाज़ मेरी ये जा रही है और पाकिस्तानी इसको सुन रहे हैं, आप सबको सलाम और आप सबको मुबारकबाद कि बिल आखिर ये कौम उठ गई। वो जो ख्वाब गफलत था वो चकनाचूर हुआ। इमरान खान को पकड़ने के लिए जो लोग आ रहे थे, जो ताकतें आ रही थी, उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। मैं उन ताकतों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपके इस शैतानी अमल ने अल्हम्दुलिल्लाह वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया है कि अब ये पाकिस्तान अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह। वो जो लोग पकड़ने के लिए आए थे इमरान खान को, दनदनाते हुए, गुर्राते हुए, वो चोरों का टोला, वो चोरों की नानी, वो मूँछों वाला, वो सारे के सारे अपने ज़ख्म चाट रहे हैं, बैठे हुए हैं। निहत्ते लाहौरियों ने, निहत्ते पाकिस्तानियों ने जो बंदूकों से निकलने वाली गोलियां और जो आंसू गैस के शेल और सीधी स्ट्रेट फायरिंग, इस तरह से उसका मुकाबला किया कि तुर्की की याद आ गई। जिस तरह लोग तुर्की में निकले थे और वहाँ की फ़ौज ने जिस वक्त ये बर्दगान को उल्टाने की कोशिश की थी, तो वो पूरी कौम निकल आई थी बाहर और उन्होंने वो सारे चूहे पकड़ लिए थे और फिर उनको वो सज़ा दी कि अब वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खल्क़े खुदा राज कर रही है। यहाँ पर भी शुरुआत हो गई है। ये जो फैशिस्ट शहबाज शरीफ की क़यादत में इस वक्त पाकिस्तान में हुक्मरान है और मौलाना फजलुर रहमान जो एक डॉन है, एक माफिया है, एक ऐसा वो जहरीला शख्स है जो मज़हब के नाम पर लोगों को लूटता है और लोगों को आगे निकालता है। और फिर वो आसफ़ अली ज़रदारी जो पैसे का तकब्बर है और जिस तरह वो चलता है, जिस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता बात करता है, बाल ठाकरे की मानिंद, उन सब का यौम हिसाब मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब आन पहुँचा है। खान लोगों के साथ निकला, कल सारा दिन और सारी रात आंसू गैस अपने घर में खाई उसने, अपनी फैमिली के साथ आंसू गैस खाई, फिर अपने वर्कर्स के साथ निकला, बाहर निकला, अपने घर के बाहर आया जहाँ पर टीयर गैस थी, जहाँ पर गोलियाँ थी, जहाँ पर जुल्म था, जहाँ पे तशद्दुद था, जहाँ पे आंसू गैस थी, इतनी गैस थी कि नज़र नहीं आ रहा था। और जो ऐसे मनाजर मैंने कल देखे हैं, आपने देखे होंगे, सब सोशल मीडिया पर आपने देखे होंगे कि लोग, नौजवान, वो जिस वक्त उनके ऊपर टीयर गैस शेलिंग हो रही थी, जिस वक्त उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही थी, जिस वक्त उनके ऊपर पूरी वाटर कैनन जिसके अंदर वो जहरीला मादा जो आपके जिस्म को जला देता है वो फेंका जा रहा था, तो नौजवान बेखुदी में रक्स कर रहे थे और नारे लगा रहे थे, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। अब इस कौम को कोई नहीं रोक सकता। और जो इमरान खान का वो पैगाम था कि आप उठें, मैं हूँ या नहीं हूँ, ये मुझे मारते हैं, मुझे पकड़ते हैं, मुझे कहीं जेल में डालते हैं, लेकिन आपने नहीं बैठना, आपने उठना है और आपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनकर दिखाना है और हमने अपने हकूक़ के लिए लड़ना है। इन चोरों लुटेरों से हमने पाकिस्तान की जो निजात है वो उसको पाकिस्तान को दिलानी है। बहरहाल आज लाहौर हाई कोर्ट ने बिलाखिर फैसला दिया, पुलिस को और रेंजर्स को पीछे किया और कहा कि सीज़फायर, और जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं करती इस केस का, आप ऑपरेशन रोक दें और कल सुबह 10 बजे के लिए पार्टीज को बुलाया। तो इसका मतलब है कल सुबह 10 बजे तक अगर कानून और आइन की हुक्मरानी है पाकिस्तान में तो ये कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक कल एफिडेविट दिया था, एक अंडरटेकिंग दी थी इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इश्तियाक साहब को, और ये कहा था कि मैं ये अंडरटेकिंग दे रहा हूँ कि मैं 18 तारीख को अदालत में ज़रूर पेश हो जाऊँगा। और कानून भी यही कहता है कि अगर कोई अंडरटेकिंग देता है बंदा और एक ऐसा रीज़नेबल आदमी अंडरटेकिंग दे रहा है तो उसको इंतज़ामिया और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है। लेकिन DIG साहब ने कल उनसे, इश्तियाक साहब से, ये नोटिस और ये बात करने से ही इनकार कर दिया, नोटिस भी वसूल नहीं किया। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये समाअत हुई और ये अंडरटेकिंग का मामला आया
तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप इस अंडरटेकिंग को लेके जाएं ट्रायल कोर्ट में और वहाँ पर ये जमा कराएं। तो कल सुबह जो वकील हैं इमरान खान साहब के, वो इस अंडरटेकिंग को कि इमरान खान साहब पेश होंगे अदालत में वो देंगे, और उम्मीद ये की जा रही है कि इस अंडरटेकिंग की बुनियाद पर यह मामला ख़त्म किया जाएगा। अब प्रोपेगेंडा ये किया गया कि ये अदालती अहकामात के तहत रेड किया गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक प्राइवेट इस्तग़ासा, उस इस्तग़ाज़े के में नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हुए कि फ़लाँ तारीख़ को पुलिस को ये कहा गया कि SHO को ये कहा गया कि आप इमरान खान को अदालत में पेश करें। कोई गिरफ़्तारी का हुक्म नहीं, लेकिन पुलिस क्योंकि उन्हें एक दफ़ा गिरफ़्तार करके मुख्तलिफ दूसरे मुकदमात में गिरफ़्तार करके तो मेक श्योर करना चाहती है कि वो अगले 2-3 महीने अंदर रहें। और फिर दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो जो इमरान खान साहब ने बात कही कि ये असल मामला था इमरान खान को अगवा करना और फिर उसके बाद कत्ल करना किसी मुकाबले में, जिस तरह वज़ीराबाद में एक हमला कराया गया और हमले के आधे घंटे के बाद एक तोता जो था वो टर 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 बोला, उसका बयान रिकॉर्ड होकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर आ गया कि जी मैं तो ये इमरान खान बेराह रवी फैला रहा था और मैंने तो इसलिए मज़हब के नाम पर इनके ऊपर मैंने हमला किया। और ये इमरान खान इससे पहले कह चुके थे। और अब क्योंकि इमरान खान बार बार ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने कुछ लोगों को पैसे दिए हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान को ख़त्म कर दिया जाए, तो उस दिन वो 4 अदालतों में इस्लामाबाद में पेश हुए, लेकिन F8 कचहरी में सिर्फ इसलिए पेश नहीं हुए कि उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि वहाँ पर कातिलाना हमला हो सकता है। और जो उसकी लोकेशन F8 कचहरी की छोटी छोटी गलियाँ, तंग बाज़ार, तो उसमें इस बात का बड़ा इम्कान है कि वहाँ पर कोई ऐसी वारदात हो जाए। और क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पर ऐसी वारदात हो चुकी है जिसमें कई वकला भी शहीद हुए, जजेस भी मारे गए, तो वो इस लिहाज से वैसे भी गैर महफूज। और वफाकी हुकूमत भी ये कह चुकी है कि ये उनके पास इंफॉर्मेशन है कि इमरान खान इज़ अंडर थ्रेट। दूसरी जानब ये तो एक मामला है, लेकिन PTI ने फिर पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से अपना मसल दिखाया, जिस तरह से लोग रात को ख़ानदान, बच्चे, ख़वातीन, जिस तरीके से एक ऐसा लग रहा था जैसे चींटियों की तरह लोग मुख्तलिफ गलियों से, महल्लों से, स्ट्रीट से निकल रहे हैं और उन्होंने इमरान खान के साथ आकर उनकी जंग लड़ी, तो कौम तो जाग चुकी है। अब ये कौम वापस जाने वाली नहीं है। अब ये कांप रहे हैं, लरज़ रहे हैं, लेकिन नविश्ता दीवार भी इन्होंने पढ़ लिया है कि इस कौम को जो चुप कराना अब उनके बस की बात नहीं है। और जो एक और बात हुई है जिस पे मैं चाहता हूँ कि हमारे इदारों को ज़रूर देखना चाहिए कि बहुत ही नारेबाजी ऐसी हुई है जो काबिल एतराज़ थी, जो मैं भी नहीं चाहता था कि वो हो, और ना ही मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि हमारे इदारे हमारी शान है। लेकिन अगर चंद लोग अपने मकासद के लिए उन इदारों की इज़्ज़त और तकरीम को भट्टी में झोंकना चाहते हैं, तो मेरी सिर्फ ये दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला हम सब पर रहमत फरमा और उनके दिलो दिमाग भी फेर दे। खान जीत गया, खान ने सबकी वाट लगा दी है, इन सब का बैंड बजा दिया है और ये अपने ज़ख्म चाट रहे हैं, लेकिन बेशर्म इतने हैं कि इन्हें शर्म नहीं आ रही। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।